जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी देख रहे होंगे कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया से लेकर देश के उन तमाम छोटे से लेकर बड़े से बड़े मीडिया संस्थानों ने पहले सचिन और सीमा को हीरो हीरोइन बना दिया। इसके बाद मिथिलेश भाटी नाम की महिला द्वारा सचिन को लेकर कहे गए कुछ शब्दों को, जिसमें वो महिला कहती दिखाई देती है कि क्या है सचिन में झिंगुर सा लड़का। इस डायलॉग को भी लोगों ने इतना वायरल किया कि बस पूछो ही मत। कुछ लोग तो पागलों जैसी हरकतें करते हुए इस पर वीडियो बनाते दिखे। देखिए, मुझे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है कि कोई इस पर क्या वीडियो बना रहा है, वो क्या कर रहे हैं, मुझे इससे भी कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि बीते शनिवार को लद्दाख में हमारी सेना के जवानों का एक वाहन खाई में गिर जाता है, जिसमें हमारे 9 जवान वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन अब उनके बलिदान को याद करने के लिए किसी के पास समय नहीं है। अब कोई उनकी याद में, उनकी शौर्य गाथा में कोई वीडियो नहीं बनाएगा। अरे होना ये चाहिए कि जब भी हमारे सैनिक, देश के असली हीरो, हमारे योद्धा जब भी कभी वीर गति को प्राप्त होते हैं तो हमें उनकी शहादत को नमन करना चाहिए, हमें उनके बलिदान को याद करना चाहिए। जिस तरह इन फालतू के मामलों को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल किया जा रहा है, अरे अगर आपको ये सब ठीक लगता है तो आप ये बेशक कीजिए, पर कम से कम ऐसे समय पर उन वीरों को भी नमन कर लीजिए। अरे वैसे भी बहुत दिनों तक कौन याद करता है इन वीर योद्धाओं को। अरे वो अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर हम सब के लिए अपनी जान दे देते हैं। कम से कम एक दिन के लिए ही सही उनके बलिदान को ही याद कर लीजिए। और मैं ये आपसे इसके लिए भीख नहीं मांग रहा, अरे मैं आपके जमीर को जगाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपका जमीर जिंदा है तो आप ऐसा करेंगे। जरा सोच कर देखिए कि जब भी हमारा कोई जवान वीर गति को प्राप्त होता है तो उस समय उस परिवार के लोगों पर क्या बीतती होगी। कोई परिवार में इकलौता बेटा होता है, कोई कई बहनों के बीच इकलौता भाई होता है, और वो माँ भारती की रक्षा के लिए, वो हम सब के लिए अपने प्राणों की आहुति दे जाता है। किसी की शादी की मेहंदी का रंग नहीं छूटता है और वो सैनिक हम सब के लिए सरहद पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर जाता है। जरा सोच कर देखिए, उस वीरांगना को जब पता चलता है कि सुबह तो उसके पति से बात ही हुई थी, वो कह रहे थे कि 2 दिन बाद घर आ रहे हैं, लेकिन वो अब कभी नहीं आएंगे। यह सुनने के बाद क्या बीती होगी उस वीरांगना पर। किसी के नन्हे मुन्ने बच्चे तो किसी का बच्चा अभी माँ की कोख में ही पल रहा है, और वो पिता अपने उस बच्चे को देखने से पहले ही इस देश से, इस दुनिया से चला जाता है। वो बच्चा जन्म लेगा, कुछ बड़ा होगा, बोलना सीखेगा, और फिर किसी दिन अपनी माँ से बड़ी मीठी सी आवाज में कहेगा, माँ मेरे पापा कहाँ हैं। क्या कहेगी उस वक्त वो वीर नारी, वो वीर पत्नी अपने बच्चे से। दोस्तों, क्या दर्द रहेगा उस पल में, और क्या दर्द रहा होगा उस पल में। दोस्तों, एक सैनिक के वीर गति को प्राप्त होने के बाद उसके परिजनों पर जो दुखों का पहाड़ सा टूट जाता है, सच कहूं तो हम उसे सहना तो बहुत दूर, उसे महसूस भी नहीं कर पाते। मैं यहाँ किसी को ज्ञान बिल्कुल नहीं दे रहा। एक सैनिक और उसके परिजनों को लेकर मेरे अंदर, मेरे मन में जो उनके प्रति भाव है, मैं यहाँ सिर्फ अपने भावों को रख रहा हूँ। मैं उन सभी सोशल मीडिया क्रिएटर्स से यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने कंटेंट पर काम कीजिए, लेकिन इतना कर्तव्य तो हमारा भी बनता है, अगर आपका जमीर जिंदा है, आपका जमीर जागा हुआ है, तो थोड़ा सा समय निकालकर उन वीरों की शहादत को नमन कर लिया जाए। सच में अगर जिस तरह अभी सचिन, सीमा या मिथिलेश भाटी के डायलॉग पर, या कुछ दिन पहले बिग बॉस में एल्विस यादव को लेकर जो माहौल देखने को मिला, जो कुछ देखने को मिला, अगर इसी तरह आज इन सभी क्रिएटर्स ने इन वीर योद्धाओं की याद में उनकी शौर्य गाथा पर वीडियो बनाए होते, उनके बलिदान को याद किया होता, तो सच में कितना अच्छा लगता। देखिए, जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, लेकिन हमारे इस छोटे से प्रयास से हर सैनिक का मनोबल बढ़ेगा। शहादत देने वाले वीर योद्धाओं के परिजनों को इस दुख की घड़ी में जरूर कुछ संबल मिलेगा। वीर पुत्रों के बलिदान पर हम सभी को और ज्यादा फक्र होगा, ये ऐसा मुझे लगता है। बाकी आप सभी लोगों को जो ठीक लगे दोस्तों कमेंट करके बताएं। और दोस्तों, आज मैं आप सभी युवाओं से भी इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आप भी कई बार यूं ही किसी भी वीडियो वगैरह को शेयर कर देते हैं, वायरल कर देते हैं। तो दोस्तों, आज एक शेर मैं आपसे मांग रहा हूं,
वो इन वीर पुत्रों के लिए कर दीजिए इस वीडियो को शेयर। इस वीडियो को आज इतना शेयर करें कि इस पहल को और आगे बढ़ाया जा सके। अगर आप भी चाहते हैं कि इस पहल को और आगे बढ़ाया जाए, उन वीर योद्धाओं की गाथाओं को गाया जाए, उन वीरों को नमन किया जाए, उनके बलिदान को याद किया जाए, तो दोस्तों इसकी शुरुआत हम दूसरों को कहने से पहले अपने आप से करेंगे। और आज आप भी इसकी शुरुआत कीजिए अपने आप से, खुद से। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।